हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। का न्यू चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम क्या है? रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, दो बातें हैं यहाँ बेटा। एक तो बात हो रही है, रिपोर्ट है। ठीक है, रिपोर्ट बना के देनी है किस चीज़ के ऊपर? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। रिपोर्ट ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्चुअली में दो वर्ड है यहाँ पे बेटा। एक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो पता ही है। ठीक है, ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है, ठीक है, वो सब हो गया इसमें। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट है, P&L वगैरह सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज, ठीक है, उसमें हम वो किसमें बताते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अब क्वेश्चन है कि ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? इंटरनल तो समझते ही हैं। ठीक है, जो एंटिटी के विदिन है, जो एंटिटी के विदिन है, जैसे दैट इज कॉल्ड इंटरनल। ठीक है, अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें क्या आएगा बेटा? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में आता है कि क्या जो कंपनी है, ठीक है, वो जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या वो एडिक्वेटली मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, यानी एडिक्वेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, प्लस कंपनी ने प्रॉपर प्रोसीजर बना रखे हैं, प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं। इसमें क्या है कि जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसकी कंप्लाइंस हो रही है। ठीक है, यानी पॉलिसीज़ हैं कंपनी के यहाँ। ठीक है, पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, काहे को? फॉर द अडहरेंस। ठीक है, टू अडहर लॉज। ठीक है, जो भी वेरियस लॉज एप्लीकेबल हैं, ठीक है, कंपनी उसको क्या कर रही है? कंप्लाई कर रही है। ठीक है, एक तो कंपनी एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, जिसमें कंपनी क्या है कि एक सिस्टम है जिसमें ये देखा जाता है कि कंपनी ने जो भी, कंपनी के ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज एप्लीकेबल है, कंपनी उसकी कंप्लाइंस कर रही है। उसके अलावा कंपनी क्या देख रही है कि कंपनी ने फ्रॉड को रोकने के लिए, एरर्स को रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, अगर हो गया तो उसको डिटेक्ट करना, तो करेक्ट करना, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, प्लस कंपनी ने अपनी एसेट्स को सेफ गार्ड करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बना रखा है। ठीक है, तो ये सब किस में आता है बेटा? ये आता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, वो हमें क्लैरिटी हो रही है कि कंपनी क्या है कि जब पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई होते हैं कंपनी ने, ठीक है, कि हाँ भी कंपनी क्या है कि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, प्लस क्या है कि कंपनी ने जो वेरियस लॉज जो एप्लीकेबल है कंपनी के ऊपर, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बना रखी हैं। ठीक है, उसकी कंप्लाइंस प्रॉपर से हो रही है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि कंपनी ने फ्रॉड्स को रोकने के लिए, एरर्स को रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बना रखा है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जहाँ हो जाता है उसको डिटेक्ट करना, उसको करेक्ट करना, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म है। ठीक है, और एसेट्स की सेफगार्ड के लिए प्रॉपर सिस्टम है, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए पूरा सिस्टम है। तो ये क्या है? सब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो है कि जब सेक्शन 134 है, ये किसका पता पता ही है आपको? बोर्ड रिपोर्ट का। ठीक है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 134 किसका है? बोर्ड रिपोर्ट का। तो यहाँ बता रखा है कि यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक है, इसका मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, इसमें 134 में बता रखा है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मीनिंग क्या है, प्लस कंपनी क्या है कि बोर्ड बताता है अपनी रिपोर्ट में कि कंपनी ने प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन कर रखा है। ठीक है, और वो इफेक्टिवली काम भी कर रहा है, इन प्लेस है। ठीक है, प्लस वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। उसके अलावा कंपनी के जो ऑडिटर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, वो बताते हैं कि हाँ, कि कंपनी के यहाँ, ठीक है, कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग, कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनी का जो है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर एग्जिस्ट करता है, प्लस वो इफेक्टिवली वर्क भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑडिटर रिपोर्ट में क्या होता है? ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, एग्जिस्टेंस एंड रेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, कि कंपनी के यहाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है, और वो इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। ठीक है, ये किस में होता है? ठीक है, सेक्शन 144 143
ऑडिटर्स की रिपोर्ट में। तो ऑडिटर्स जो अपनी रिपोर्ट देते हैं उसमें बताते हैं कि हाँ, कि कंपनी के यहाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, प्लस वो इफेक्टिवली काम भी कर रहा है। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट में भी आ गया। बोर्ड रिपोर्ट में तो चलो बताना है उन्होंने, ठीक है, कि बोर्ड रिपोर्ट में बताना है कि हाँ भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम हमारे यहाँ पे है, ठीक है, प्रॉपर, जिससे क्या है कि हम पूरा अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन कर रहे हैं, प्लस एरर्स को, फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिटेक्शन का, उसके रिगार्डिंग करेक्शन का प्रॉपर सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, लॉस की पूरी कंप्लाइंसेज हो रही हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग पूरा हमारे पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, तो हम फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल केम इन टू एग्जिस्टेंस to promote risk management and governance process within the organization so that instances of organized fraud। ठीक है, तो कहते हैं कि देखो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को लाया क्यों गया। ठीक है, मकसद क्या था, एक तो रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करना, प्लस गवर्नेंस की प्रोसेस को रोक, मतलब कि मजबूत बनाना। ठीक है, एक तो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आ गया कि हाँ, हम पूरी लॉ की कंप्लाइंसेस कर रहे हैं। तो वो इंडिया में एक चीज़ है, इंडिया में जितनी कॉस्ट बनाने की नहीं आती, उससे ज़्यादा उसको रिपेयर करने की आती है। आप समझ नहीं रहे। जैसे इंडिया में क्या है कि जितना हमारे यहाँ मान लीजिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, घटिया किस्म का बनाते हैं, फिर वहाँ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों की जाने जाते हैं, उसको फिर इम्प्रूव करने में करते हैं। पहले उसको गलत बनाने पे खर्चा, उसको इम्प्रूव करने पे खर्चा। ठीक है, पहले सड़क बना देंगे, फिर सड़क तोड़ेंगे, क्यों, वहाँ तो भाई सीवरेज तो था ही नहीं, पानी खड़ा होता है। ठीक है, पानी खड़े होने से सड़क बनती है, वो टूट जाती है। जैसे बारिश होती है, सड़क टूटती है, फिर उनको 10 साल 20 साल बाद ये आता है कि यहाँ तो सीवरेज डालना है, फिर सीवरेज डालते हैं, सीवरेज डालने के बाद वहाँ पे फिर दोबारा सड़क बनती है, वो 10 साल फिर नहीं टूटती। समझ रहे हैं आप, मतलब एक ही चीज़ को हमने बार बार ख़राब करना है। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि ये प्रॉपर क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक तो कंपनी में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको प्रमोट करता है। कंपनी में जो जो एंटिटी है उसमें रिस्क मैनेज कैसे होगा कि हाँ, हम लॉ की कंप्लाइंसेस कर रहे हैं, ताकि कल को क्या है कि वायलेशन में हम पकड़े ना जाए। वायलेशन होगी, उससे पूरा कंपनी की इमेज खराब हो जाएगी, एंटिटी की इमेज खराब हो जाएगी, फंड रेजिंग मुश्किल हो जाएगी। तो ये क्या है कि जो हमारा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एक रिस्क मैनेज करने में प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए आगे जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, सेक्शन 134 ये किसका है बेटा, बोर्ड रिपोर्ट का। ठीक है, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लोज ई एग्जैक्ट बता दिया। द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, अब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या, जैसे मैंने समझाया आपको, मीन्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। तो पहला क्या हो गया कि इसमें क्या है कि पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कंपनी अडॉप्ट करती है, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक है, जिससे क्या है कि कंपनी अपना जो बिजनेस है वो ऑर्डरली वे में कंडक्ट कर पाए, एफिशिएंटली काम कर पाए। और साथ में क्या है, इंक्लूडिंग सेकंड पॉइंट बन गया एक तरह का अडहरेंस, यानी अडहरेंस क्या होता है, कंप्लाइंस टू द कंपनीज पॉलिसीज। ठीक है, इसमें क्या है कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उसकी कंप्लाइंस, कंपनी ने जो भी पॉलिसीज बना रखी हैं उसकी कंप्लाइंस देखी जाती है, उसके रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। ठीक है, द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को सेफ गार्ड करने के रिगार्डिंग सिस्टम, द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। ठीक है, एंड द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, फिर टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो क्या कुछ आ गया इसमें, काफ़ी कुछ, यानी कि एक तरह से रिस्क मैनेज हो रहा है। तो पहली बात तो कंपनी ने जो पॉलिसी बना रखी है, देखो एक तो होता है कि हमने सिस्टम बना तो दिया, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अब उसको चेक कैसे करना है, उसको कवर कैसे करना है, देखना कैसे है। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से ही आपको समझ आ रहा होगा कि चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, देखी जा रही हैं, रिव्यू हो रही हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें देखा जा रहा है कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उसकी अडहेरेंस हो रही है कि नहीं हो रही, कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसकी कंप्लाइंस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, और जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही है, वो एडिक्वेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, फ्रॉड को, एरर्स को रोकने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो रिलायबल है या नहीं है, और जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली प्रिपेयर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, कि व्हाट इज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो आपने बताना है कि सेक्शन 134 जो बोर्ड रिपोर्ट का है, सबसेक्शन 5 क्लोज ई जो है, जो बताया गया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसमें ये एक्चुअली में ये क्या है कि एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट करता है और बताता है कि हाँ भाई कैसे कैसे हम
ठीक है, हमने फ्रॉड को रोकने के लिए क्या सिस्टम बना रखा है, ठीक है, हमने कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली प्रिपेयर हो, ठीक है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है, एसेट्स को प्रिवेंट करने के लिए, एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है, कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी कंप्लायंस करने के लिए क्या प्रोसीजर है हमारा, ठीक है, वो सब किस में आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम में। फिर कहते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाते हैं संदीप सदन में, दो भाई हैं हम, ठीक है, हम क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इसको सेल करते हैं आगे, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, कुछ क्लासेस पेंडिंग होती हैं, कुछ रह जाता है, कुछ क्वेरीज हैं, क्या काम करना है। अब इसकी रिगार्डिंग क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, हमारा जो एक कंट्रोल सिस्टम है उसमें देखते हैं हम, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते हैं, कंट्रोल सिस्टम में रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते हैं भी क्या चीज़ हो चुकी है, क्या चीज़ रह गई है, ठीक है, क्या हो गया, क्या रह गया, वो सब क्या है कि रेगुलरली हम क्या है रिव्यू करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हमें नोटिफिकेशंस आते हैं भी हाँ भी किसी की कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उसके नोटिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमने नोट कर रखे होते हैं। कुछ नोट्स पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग सिस्टम है, वीडियो पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग सिस्टम है, ये सब, ठीक है। फिर कहते थे इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज पैरामाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कहते हैं, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Existence of adequate internal financial control not only reduces the burden of auditor, but also provides reasonable assurance about the appropriateness of the accounts and the results generated therefrom। भी तो हमें पता ही है बेटा, ये इंटरनल कंट्रोल में भी हम करके आ चुके हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल साउंड होगा तो ऑडिटर का काम घट जाएगा, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल मान लीजिए इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो गलतियों के चांसेस कम है, अगर गलती होने के चांसेस कम है, फ्रॉड होने के चांसेस कम है, अगर होने के चांसेस कम है, तो वहाँ पे फिर ऑडिटर की जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं, जो ऑडिटर जो अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, वो थोड़े इसको कम लगाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। अब मैंने बताया आपको कि कंपनी की जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है, यानी जो कंपनी के ऑडिटर हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, तो उसमें वो बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है तो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। कहते सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 क्लोज आई सॉरी क्लोज 1, ठीक है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लोज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड स्टेट एज टू whether the company has adequate internal financial control system, कि क्या कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है, एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है या नहीं है, और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो, एक कि वो एडिक्वेट है या नहीं है, प्लस वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस उसकी, ठीक है। अगेन रूल 8 क्लोज 5 सब क्लोज 8 of Companies Account Rules 2014 requires the Board of Directors report of all companies to state the details in respect of adequacy of internal financial control with reference to the financial statement, ठीक है। तो उन्होंने भी डिटेल्स बतानी है, जैसे हमने देखा कि बोर्ड रिपोर्ट का जो सेक्शन 134 है, ठीक है, 134 जो है बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है, उसमें मीनिंग बता रखा है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का। उसी बोर्ड रिपोर्ट में उन्होंने बताना है कि हमारे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम की क्या डिटेल्स है, कि हमने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रखा है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है हमारे पास, ठीक है, जो टाइम रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो टाइमली प्रिपेयर हो रही है, उसके रिगार्डिंग क्या हमारे पास सिस्टम है, वो सब, ठीक है, डिटेल्स देनी है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में। तो दो बातें समझ आई, ठीक है। पहले तो हमें ये समझ आया कि मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और दूसरा इसकी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो रिपोर्टिंग दो जगह पे हो जाएगी, एक अंडर सेक्शन 134 है जो बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, बोर्ड बताएगा अपनी रिपोर्ट में, ठीक है, कि डिटेल्स क्या है हमारी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि डिटेल्स क्या है। दूसरा क्या है 143 में ऑडिटर रिपोर्ट है, तो यहाँ जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है यानी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस वो इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहा है, प्लस वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखिए जो मैं स्टार्टिंग में बात बता रहा था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने बताया क्या होता है,
तो कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, P&L बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, अपने नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाती है, रिपोर्ट करती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, यानी कि जो भी फाइनेंशियल्स हैं उसके, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करती है। अब उसके ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो क्या है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग, यानी कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, बना रखा है, उसकी रिपोर्टिंग। जैसे मान लीजिए अब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कौन लोग बना रहे हैं, ठीक है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो सब हो गया, वो एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ इंटरनल कंट्रोल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मतलब हो सकता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हुई हो, ठीक है। और जो मेथड्स हैं, जो कैलकुलेशंस के मेथड्स हैं, ठीक है, जो पॉलिसीज़ हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, वो क्या पॉलिसी फॉलो की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए हमने, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर तो रहे हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल क्या है हमारा, उसके ऊपर कंट्रोल क्या है। मान लीजिए एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब एसेट्स की जो वैल्यूशन है या कैलकुलेशन है इन द बैलेंस शीट, वो सही है या गलत है, इसका क्या पता लगेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत हो सकती है। यानी अगर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो ऑब्वियसली आगे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी है, जो डाटा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में, दैट मे आल्सो बी रॉन्ग, ठीक है ना। चलिए, एज मेंशन अर्लियर, सेक्शन 143 सब्सेक्शन 3 क्लोज 1 और कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें बताया है कि हाँ, ऑडिटर का ये काम है कि वो रिपोर्ट करता है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है या नहीं है, प्लस वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो सेक्शन 143 सब्सेक्शन 3 क्लोज 1 of Companies Act 2013 requires that the report of the auditor should state as to whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls. ये पहला कि क्या क्या कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं इन प्लेस, प्लस ये इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। First, the Rule 10A of the Company's Audit and Auditor Rule 2014 states that for the, ये फालतू है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। फॉर द फाइनेंशियल ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड स्टेट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, वही बात है, ठीक है। तो सिंपल इसको काट दीजिए, जो हम पढ़ के आए ऑलरेडी वही है ये, ठीक है। कंपनी की जो, ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट है, ऑडिटर ने क्या बताना रिपोर्ट में अपनी, यही बताना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस है या नहीं है, और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताते हैं, ठीक है, कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि हाँ, जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि एज पर गाइडेंस नोट इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, in this respect, the auditor's objective in the audit of internal financial control over financial reporting is to express, अब कहते हैं कि जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है उसने देखना है कि हाँ भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जब उसने अपनी ओपिनियन देनी है तो क्या करता है, तो एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ आर कैरिड आउट अलॉन्ग विद एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहला तो वही बताएगा कि हाँ जी, कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, पहले इन प्लेस है या नहीं है, इन प्लेस है तो क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। जब ऑडिटर ने रिपोर्ट देनी है अपनी, ठीक है, तो उसका काम क्या है, बताता है कि हाँ भी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो इन प्लेस है या नहीं है, प्लस वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लस जो प्रोसीजर्स हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आर कैरिड आउट अलॉन्ग विद एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जब ऑडिट कर रहा है तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, वो फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। पहले बताएगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है, ठीक है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लस उसने जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं ऑडिट परफॉर्म करने के लिए वो फॉलो किए कि नहीं किए, ठीक है। ग्लोबली ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स इज टुगेदर with the reporting on the financial statement, and such internal controls reported upon relate to only internal controls over financial reporting। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करता है तो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रही। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रही। जब उसने उसका काम ही केवल किसके ऊपर है, ठीक है, उसने तो केवल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसके ऊपर अपना व्यू देना होता है, तो खाली इसको चेक करना है। तो खाली इसको चेक कर रहा है तो इसके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ठीक है, उसको चेक करेगा वो कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि कहते हैं कि देखो जो इंटरनल जो ऑडिटर है, ठीक है, जब वो रिपोर्टिंग करता है इंटरनल कंट्रोल्स की, वो क्यों कर रहा है, ठीक है, कब कर रहा है, जब उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर रिपोर्ट करनी है, तो साथ में वो बताता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो एग्जिस्टेंस में है और वो इफेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो आप समझते हैं कि ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा, उसको अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो और अप्लाई करने पड़ेंगे, तो टाइम और एफर्ट दोनों एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स wherever used in the guidance note in the context of responsibility of the auditor for reporting on such controls under section 143 subsection 3 clause subsection 1 of the act per se implies and relates to internal financial controls over financial reporting। तो कहता है कि जहां पे भी, ठीक है, ऑडिट की बात होगी तो वहां पे अगर ये शब्द आ जाएगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, तो समझ जाइए वो किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। क्योंकि ऑडिटर का काम ही क्या है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है कि हाँ भी जो भी एविडेंसेस हैं हमने उसके बेस पे क्या है कि जो ओपिनियन दे रहे हैं वो हमारी सही है, ठीक है। देयरफॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शैल मीन ए प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, इकट्ठा ही है, ठीक है, एक प्रोसेस है। कहते हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसको डिज़ाइन किया गया है, इससे क्या है कि रीजनेबल एश्योरेंस मिल सके रिगार्डिंग द लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक्सटर्नल पर्पसेस इन अकॉर्डेंस विद द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, अब ऑडिटर ने क्या देनी है इसके ऊपर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है इस बात की कि हाँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। तो अब ऑडिटर क्या ओपिनियन देता है कि हाँ भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं वो वही इन प्लेस हैं कि नहीं है, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। यही ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन देनी है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और वो बताएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, ठीक है, जो बनाई गई हैं एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए जैसे बैंक्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसको उसको फॉलो करके ही बनाई गई हैं, ठीक है। एक तो इसके ऊपर ओपिनियन देनी है और एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है ऑडिटर ने, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी होती है इसके ऊपर, ठीक है, कि हाँ जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो प्रिपेयर किया गया है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय कंप्लाइंग विद गैप, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको प्रिपेयर किया गया है बाय कंप्लाइंग विद द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। चलिए फिर कहते हैं जी कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड्स दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर भी बातें आएंगी कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसमें क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। दोज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, वो सभी पॉलिसीज तथा प्रोसीजर्स दैट pertain to maintenance of records that in reasonable detail accurately and fairly reflect transactions and dispositions of the assets of the company। यानी कि जो हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं कंपनी ने विद रिगार्ड टू द एसेट्स जो कंपनी ने एक्वायर किए हैं, डिस्पोज ऑफ किए हैं, उसके रिगार्डिंग कंपनी के पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड है, उसका रिगार्डिंग क्या है, एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। वही तो हम कह रहे हैं ना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या था, ये एसेट्स को सेफ गार्ड करने किया जा रहा है। अब एसेट्स को सेफ गार्ड कैसे करेंगे कि हाँ भी एसेट जो आ रही हैं या जा रही हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कंपनी का क्या कंट्रोल है कि कंपनी ने जो एसेट्स मेंटेन कर रखी है, कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड करने के लिए पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि हाँ कंपनी के पास पूरा एक सिस्टम है, उसमें एसेट जब एक्वायर की जाती हैं या डिस्पोज ऑफ की जाती हैं उसके रिगार्डिंग क्या है, एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। प्लस प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्डेड की गई हैं एज नेसेसरी टू परमिट
preparation of financial statement in accordance with the generally accepted accounting principles, and the receipt and expenditure of the company are being made only in accordance with the authorizations of management and directions of the company. और जो कंपनी के जो भी खर्चे किए गए हैं, ठीक है, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, वो प्रॉपर ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैसे हुई है, एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो पहला क्या किसके रिगार्डिंग आ गया, एसेट्स के रिगार्डिंग आ गया, प्लस जो भी रिसीट्स हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उसका भी आ गया, ठीक है, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, प्रॉपर ऑथराइज हुए हैं, प्लस रिकॉर्ड हुए हैं एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थर्ड, और ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रिवेंशन और टाइमली डिटेक्शन ऑफ unauthorized acquisition, use or disposition of company's assets that could have a material effect on the financial statement। यानी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो एसेट्स हैं, जो भी एक्वायर की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उसमें कोई अनऑथराइज यूज़ नहीं हो रहा, जो भी यूज़ हो रहा है इन एसेट्स का वो फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी ही हो रहा है, किसी प्रकार का अनऑथराइज यूजेज उसका नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं ऑडिटर नीड्स टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दो ए प्रॉपर प्लानिंग फॉलोड बाय टेस्टिंग द डिजाइन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड ड्राफ्टर रिपोर्ट ऑन आईएफसी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कहते हैं कि हाँ, ऑडिटर को चाहिए कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, अपना जो ऑडिट है वो करे, जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके ऊपर ऑडिट कंडक्ट करे, बेशक प्रॉपर प्लानिंग फॉलोड बाय टेस्टिंग द डिजाइन इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल ड्राफ्टर रिपोर्ट ऑन आईएफसी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहले वो चेक करेगा कि हाँ भी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, ठीक है, ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको टेस्ट करेगा, उसका डिज़ाइन समझेगा, इस प्रकार से ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, उसके ऊपर अपनी रिपोर्टिंग सबमिट करता है कि हाँ भाई ये इन प्लेस है, प्लस ये इफेक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। ये कहते हैं द गाइडेंस नोट ऑल्सो provides that reporting on the adequacy and operating effectiveness of IFSC FR would apply even in case of consolidated financial statement for the respective components included in consolidated financial statements only if it is a company under Companies Act 2013. However, reporting on IFSC will not be applicable with respect to interim financial statements such as quarterly, half yearly, unless such reporting is required under any other law or the regulation। ये कहते हैं कि जो ये रिपोर्टिंग होनी है ओवर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, होनी ही होनी है। कंपनी कोई भी है, बेशक ग्रुप इंडिविजुअल कंपनी है या एक होल्डिंग कंपनी है, जो क्या है कि इकट्ठी सबकी बैलेंस शीट बना रही है, यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या है कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग होनी है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इन प्लेस है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, ठीक है, और जो एसेट्स हैं उसकी प्रॉपर सेफगार्ड के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है, और उसके जो भी एसेट्स एक्वायर की जाती हैं, डिस्पोज ऑफ की जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्लस किसी प्रकार का कोई अनऑथराइज यूज़ ना हो उसके रिगार्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है। और कहते हैं कि जो ये अपना करना है, इसने ऑडिटर ने चेक करना है सारा, ये जो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें नहीं देखना, ये ईयरली बेसिस पे जो ऑडिट होता है उसमें देखना है, यहाँ भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल प्रॉपर एग्जिस्टेंस है, इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो कुल मिला के अगर कल को पूछा जाता है, आपको कमेंट आएगा छोटा सा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, क्या बनेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो पहले तो क्या करना है, आपने बताना है कि सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है। तो आपने बताना है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसमें कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, एसेट्स की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, कंपनीज के जो रिपोर्ट्स हैं प्रॉपर मेंटेन कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है, फ्रॉड्स को रोकने के लिए क्या सिस्टम है, ठीक है, जो फ्रॉड्स हैं, एरर्स हैं, तो प्रिवेंट करने के लिए, उसको डिटेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये सारा क्या है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है। अब जो ऑडिटर का काम क्या है, उसने रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर जो ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसके ऊपर क्या रिपोर्टिंग करनी है कि हाँ भी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इन प्लेस है या नहीं है, और वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसमें वो देखता है कि हाँ भी जो ये बना हुआ है सिस्टम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, ये इसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, वो सही है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटिटी, ठीक है, और वो इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही ये छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, वही 2-3 लाइनें हैं, घुमा घुमा के वही आ रही हैं बार बार, बस मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया अच्छे से, आपने भी इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू बेटा।